अपने गांव में घुसने देंगे। छत्तीसगढ़ लोक नमस्कार, डीडी समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। छोटे डोंगर साप्ताहिक बाजार स्थल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का आंदोलन 21 दिनों से जारी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के आंदोलन में बैठने से आंगनवाड़ी केंद्रों में ताला लटका हुआ है। कार्यकर्ता व सहायिकाओं द्वारा रामायण का पाठ कर सरकार को मनाने की कोशिश की जा रही है। मैं सर नारायणपुर जिला के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के अध्यक्ष हूँ। मेरे नाम देशंतरी भद्र है। आज हम रोड में 6 सूत्रीय मांग लेके उतरे हैं। जो हमारे पहला मांग है, शासकीय कर्मचारी घोषित करे, और जब तक शासकीय कर्मचारी घोषित ना कर सके तो हमें कलेक्टर दर दिया जाए, जीने लायक पैसा दिया जाए। दूसरी मांग है, हमारे सुपरवाइजर भर्ती में हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनों से 100% लिया जाए। नमस्कार, डीडी समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। छोटे डोंगर साप्ताहिक बाजार स्थल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का आंदोलन 21 दिनों से जारी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के आंदोलन में बैठने से आंगनवाड़ी केंद्रों में ताला लटका हुआ है। कार्यकर्ता व सहायिकाओं द्वारा रामायण का पाठ कर सरकार को मनाने की कोशिश की जा रही है। मैं सर नारायणपुर जिला के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के अध्यक्ष हूँ। मेरे नाम देशंतरी भद्र है। आज हम रोड में 6 सूत्रीय मांग लेके उतरे हैं। जो हमारे पहला मांग है, शासकीय कर्मचारी घोषित करे, और जब तक शासकीय कर्मचारी घोषित ना कर सके तो हमें कलेक्टर दर दिया जाए, जीने लायक पैसा दिया जाए। दूसरी मांग है, हमारे सुपरवाइजर भर्ती में हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनों से 100% लिया जाए। और तीसरी मांग है, हमारे जो मिनी कार्यकर्ता है वो भी समान काम करते हैं तो समान दाम उसको भी मिलना चाहिए, उनको भी मिनी से मेन किया जाए। चौथा मांग है, हमारे रिटायरमेंट के बाद हमें एक मुश्त कार्यकर्ता को 5 लाख और सहायिका को 3 लाख दिया जाए। और छठवां मांग है सर, हमें जो काम दिया जाता है मोबाइल में, हमें ना नेट चार्ज दिया जाता है ना मोबाइल दिया गया। हमसे मोबाइल में काम करने के दबाव बना रहे हैं सरकार। हमको एक मिनी कार्यकर्ता को 4,500 मिलता है, मेन को 6,500 मिलता है। उससे हम 10,000 का मोबाइल कहाँ से लाए, कहाँ से अब नेट चार्ज लाए? तो हम सिर्फ एक ही मांग पे अभी अड़े हुए हैं। जो शासन सत्ता में आने के पहले जन घोषणा पत्र में लिखे थे या वादा किए थे कि आपका मांग जायज है, आप जो काम करते हो आपको उनके बदले दाम नहीं मिलता है, आपका मांग जायज है। जब भी हमारे सरकार सत्ता में आ जाएंगे तुरंत आपको कलेक्टर दर दिया जाएगा। हम तो सरकार से आग्रह करते हैं, अपील करते हैं, आपने जो कहा आपने बोलते हो, हम जो बोला हम सो किया, तो वो वादा जल्द से जल्द पूरा करे, क्योंकि हम रोड में उतरे हैं। 1 लाख से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता सहायिका है, उनके पीछे भी उनके परिवार है। तो हमको जीने लायक पैसा दे दे, जो उन्होंने घोषणा पत्र में लिखे थे, अपना वादा पूरा किए। 4 साल हो गए हम उनको याद दिलाते हैं आए हैं। हम कभी का अपना विभाग का काम या अन्य विभाग का काम में प्रभावित होने नहीं दिए हैं। हम सिर्फ 1 दिन 2 दिन का हड़ताल करके उनको याद दिलाना चाहे, लेकिन उन्होंने याद नहीं किए हैं, अभी भूल गए हैं। और हम इसलिए सड़क पर उतरे हैं सर। जब तक हमारे मांग पूरा नहीं होता है, जब तक हमें कलेक्टर दर नहीं दिया जाता है, जब तक हमें काम के बदले दाम नहीं दिया जाता है, हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हमारी हड़ताल जारी रहेगा। अभी जो आप लोग बैठे हैं कितने दिनों से जारी है? ये 21 दिन चल रहा है। भले हमें साल भर लगे, 6 महीना लगे, हम लड़ते रहेंगे। हमारे पास हड़ताल। कोरिया प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर पहुंचे। छत्तीसगढ़ के प्रथम वित्त मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर रामचंद्र सिंह देव की प्रतिमा का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनावरण किया। कोरिया कुमार के नाम से विख्यात स्वर्गीय डॉक्टर रामचंद्र सिंह देव की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर पहुंचे। बैकुंठपुर स्थित घड़ी चौक कोरिया कुमार के नाम से जाना जाएगा।
मुरैना के पोरसा शहर में विकास यात्रा नगर पालिका परिषद के द्वारा निकाली गई। आज रेस्ट हाउस पर 21 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया तथा 50 हितग्राहियों को पीएम सुनिधि रोजगार संबल योजना के तहत लाभ पहुंचाया गया। 22 पेंशन प्रकरण स्वीकृत हुए। 10 लोगों को खाद्यान्न पर्ची का वितरण किया गया। वार्ड क्रमांक 6 से 10 तक की यात्रा, उसका समापन जो का नाम रेस्ट हाउस पर होगा और वार्ड क्रमांक 11 से 15 तक की विकास यात्रा का समापन अम्बेडकर रोड पर होगा। नगर पालिका द्वारा जितने भी मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में आवेदन प्राप्त हुए थे, उनकी करीब स्वीकृति हुई थी, उनका वितरण कराया जा रहा है। हर वार्ड मंच के द्वारा वितरण कराया जाएगा तीनों दिन और 21 लोग का भूमि पूजन होंगे। राज्य सरकार ने बजट में राजसमंद जिले के रेल मगरा उपखंड में स्थित जलदेवी माता मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित करने और विकास के लिए 12 करोड़ देने का ऐलान किया है। आज मंदिर प्रांगण में समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांसद ग्राम पंचायत में एकत्रित होकर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का आभार व्यक्त किया। जलदेवी माता जी के इस पवित्र प्रांगण के अंदर सांसेरा पंचायत के ग्राम पंचायत के समस्त कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और माननीय हमारे जननायक लोक नायक विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब द्वारा जलदेवी माता जी को पनोरमा में शामिल करने के लिए और 12 करोड़ रुपए जो आज दिए, एक खुशी की लहर सांसेरा और इस पूरे क्षेत्र के अंदर छा गई है, जिसके द्वारा आज इस क्षेत्र का विकास होगा और जग जननी जो हमारी सूरजबारी माता जी है, जिसकी हमारी जो जलदेवी माता जी है, उसका ये चारों ओर प्रसिद्धि फैलेगी और यहाँ आने वाले हर जो नागरिक है उसकी इच्छा पूरी होती है। और आज हमारी 25 सालों से जो मांग थी, वो मांग माननीय सीपी जोशी साहब ने आज पूरी की और इसमें हमारे सब कार्यकर्ता खुश हैं और ये निश्चित है कि आज इस स्थान का सीपी साहब ने जनता की मांग को स्वीकार किया और बजट के अंदर जो 12 करोड़ रुपए जो स्वीकृत करवाए, उसके लिए समस्त कार्यकर्ता आभार व्यक्त करने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं और हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे कि आज हमें ये सौगात मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। सीपी साहब जिंदाबाद, सीपी साहब जिंदाबाद। हर्ष फायर को लेकर गार्डन संचालकों की पुलिस प्रशासन ने थाना परिसर में ली बैठक, दिए दिशा निर्देश। हर्ष फायर हुए तो होगी कड़ी कार्रवाई। पोरसा थाना प्रभारी रामपाल सिंह जादौन के द्वारा आज थाना परिसर में मैरिज गार्डन वाले एवं धर्मशाला वालों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सख्त निर्देश दिए गए। यदि आपके गार्डन में राइफल लिए कोई पाया जाता या हर्ष फायर होता है तो हर्ष फायर करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मैरिज गार्डन धर्मशाला के मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर जी, आज मैरिज गार्डन वालों की मीटिंग ली गई, किस विषय को लेकर ली गई है पोरसा थाने में? गार्डनों में क्या क्या आए दिन अब जो कुछ घटनाएं होने लगी हर्ष फायर की, तो उस संबंध में सभी गार्डन वालों को बुलाया गया था और गार्डन वालों को जो समझ दी गई है कि गार्डन में किसी प्रकार की भी अगर फायरिंग होती है और कोई घटना घटित होगी तो गार्डन वाले उसके लिए जवाबदार होंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। डीजे को लेकर ये रात के 12 बजे तक डीजे बजाए जाते हैं, इनको लेकर क्या कार्रवाई है? डीजे के लिए भी उनसे कह दिया गया है कि डीजे का जो है माननीय न्यायालय की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जो है 10 बजे तक डीजे चलेंगे और पुलिस अकस्मात वहाँ चेकिंग करेगी गार्डनों पे और नहीं तो उनके खिलाफ गार्डन में जो है डीजे वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 10 बजे के बाद अगर बचते पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जगदलपुर के करका पाल क्षेत्र के मुर्गा बाजार में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए प्रकरण के आरोपी को गिरफ्तार करने में बोधघाट पुलिस को सफलता मिली है। मामले की जानकारी देते हुए जगदलपुर सीएसपी विकास कुमार ने बताया कि विगत 5 फरवरी को जगदलपुर के कारकापाल क्षेत्र में मिले देवो नंदो बजरंगी के हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। करकापाल मुर्गा बाजार में हुई अंधे कत्ल की गुत्थी को बस्तर पुलिस ने आज सुलझा ली है। मृतक देवोनंद का कातिल राजेश पुनेम को पुलिस ने बीजापुर से गिरफ्तार किया है। राजेश पुनेम से पूछताछ के दौरान उसने घटना कारित करना स्वीकार किया और उसने जिस हथियार से उसकी कत्ल की और जो उसके पैंट को फाड़ के जो उसने फेंका था उसको बरामद भी करवाया। साथ ही साथ उसने बताया कि उनके बीच में विवाद मोबाइल को लेकर हुआ था
दोनों ने साथ में मिलकर शराब भी सेवन किया था, जिसके बाद जो मृतक है वो उसके मोबाइल को लेकर भाग रहा था, जिस पर राजेश पूनम ने उस पर हमला किया और आक्रोश में आकर धारदार हथियार से एवं गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी राजेश पूनम को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है, जिसके पश्चात उसे जेल में निरुद्ध किया गया है। बस्तर वन मंडल के अंतर्गत जगदलपुर वन परिक्षेत्र को लकड़ी की अवैध तस्करी कर रहे तस्करों पर कार्रवाई करने में सफलता मिली है। 34 नगसौल चिरान के साथ 2 4 पहिया वाहन भी जब्त किया गया है। हमें सूचना मिली थी कि ग्राम बामनाराज से कुछ साल चिरान का परिवहन अवैध रूप से होने वाला है, तो हमने अपने नाइट गश्त करने वाला जो दल था माचकोट परिक्षेत्र का और जगदलपुर परिक्षेत्र का, उन दोनों दलों को हमने सक्रिय किया और वो दोनों दल वहाँ से निकलने वाले समस्त रास्तों में, जो कि कांगेर घाटी की ओर जाता है, माचकोट परिक्षेत्र होकर निकलता है और जगदलपुर आता है, तो ये सभी रास्तों पे हम लोगों ने अपने गश्ती दलों को बैठा दिया और तुरंत सक्रिय किया। रात को लगभग 2:30 बजे के आसपास हमें सूचना मिली कि वो माल जो है वो 2 गाड़ियों से, एक टवेरा और एक स्कॉर्पियो के माध्यम से निकाला जा रहा है, और उसके पश्चात तुरंत हमारा दल वहाँ पर मौके पर उपस्थित हुआ और तुरंत हम लोगों ने गाड़ी को जब्त किया। हालांकि वो लोगों ने हमले का भी प्रयास किया, लेकिन वो लोग असफल रहे और गाड़ी दोनों हमने जब्त कर ली है। कुल 34 नग चिरान इसमें थे दोनों गाड़ी में मिला के, और इसमें लगभग 1 लाख रुपए मूल्य का हमें वनोपज प्राप्त हुआ है। नगर निगम ने करोड़ों की शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाकर मुक्त कराया है। भूखंड स्वामियों ने राजस्व निगम से अपनी जमीन की मांग करते हुए पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। यहां तक कि एक भूखंड स्वामी ने इस भूमि को अपनी पैतृक बताया है। 9 बिस्वा जमीन थी, करोड़ों की भूमि थी, ये क्या मामला था? देखिए, ये वार्ड नंबर 5 में एबी रोड पर लगभग सर्वे नंबर 542 लगभग 9 बिस्वा का जो नंबर था, उस पर लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था। वहाँ दुकानें बनाई थी, किसी ने बाउंड्री वॉल बना करके उसको घेरा हुआ था, और इस तरह से उन्होंने वहाँ से वार्ड नंबर 5 में जाने के लिए पहले एक रास्ता हुआ करता था, उसको भी क्लोज कर दिया था। ये बात जनसुनवाई के दौरान संज्ञान में कलेक्टर साहब के आई थी और उन्होंने मुझे निर्देश दिया था कि इसको दिखवाएं, इस पर कार्रवाई करें। तो विधिवत हमने पटवारी आरआई को भेज करके उसका सीमांकन कराया, और सीमांकन कराने के बाद सीमांकन की रिपोर्ट आई और उसके आधार पर ये पाया गया कि उस पूरी ज़मीन पर जो सरकारी कदीम के नाम से दर्ज है और उस पर अतिक्रमण किया हुआ है, तो उनको विधिवत हमने सबसे पहले नोटिस दिया और नोटिस देने उनको पर्याप्त समय दिया। अरे उसके अगेंस्ट वो लोग जो है कोर्ट में भी गए, मान लीजिए सिविल न्यायालय में भी गए। सिविल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। ये मामला आज का नहीं है, लगभग 1.5 महीने से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से जाके कुछ किया गया है। तो फिर जब वहाँ पर हमने रास्ता खुलवा दिया था, लोग आना जाना शुरू करे, तो उन लोगों ने विरोध करना शुरू किया। तो पुनः उसमें वहाँ के जो वार्ड नंबर 5 के लगभग 400-500 लोगों ने इकट्ठा होकर के चक्का जाम करने की और रोड रोकने की कोशिश करी। तब मैं वहाँ पर पहुँचा और पहुँच करके रास्ता तो क्लियर करा है। इसके बाद पूरे जो जिस तरह से आरआई पटवारी ने सीमांकन किया था और उस पर अतिक्रमण जो बताया गया था, उसके अनुसार पूरा वहाँ का अतिक्रमण को कल वहाँ पे ध्वस्त कर। लेकिन एक मकान 3 मंजिला है, उसको छोड़ दिया गया। यस, वो भी है। नहीं, छोड़ा नहीं गया है। एक्चुअल में वो 3 मंजिल, ये जो अतिक्रमण जो कल हटाया, ये बाउंड्री और कच्चा टाइप का इस टाइप का अतिक्रमण था, जिसमें किसी कोई सामान नहीं था, किसी कोई वो नहीं थी। अब उसका पूरा मकान है, मकान में उसको हमने समय दिया है, 3-4 दिन का समय दिया है कि भाई आप इसको अपना जो भी है इसको मूव कर लो, स्वयं हटा लो, अन्यथा अगर हम तोड़ेंगे तो जो भी उस पर खर्चा हर्जा आएगा वो भी हम वसूल करेंगे, उसको तोड़ेंगे। लेकिन ये मामला विधानसभा में चल रहा है और उसके बावजूद भी नहीं, विधानसभा में या किसी न्यायालय में मामला चल रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई। विधानसभा में जो हमसे पूछा जाएगा उसका जवाब माननीय सदस्य को हम यहाँ से प्रेषित करेंगे। कोई किसी पे अन्याय या जुल्म तो हम कर नहीं रहे भाई। हमारी सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन से हम उसको रिमूव कर रहे हैं। लेकिन भूखंड स्वामियों का कहना है कि सर्वे नंबर 526 और 543 उनकी है, जिसकी उनकी रजिस्ट्री ऑब्वियसली वो उनकी है और रजिस्ट्रियाँ है। तो 542 तो 526 जो भी आप सर्वे नंबर बता रहे हैं, वो वहाँ जाके अपना प्लॉट लें, हमें उससे कोई इशू थोड़ी है। लेकिन राजस्व विभाग तो बता ही नहीं रहा है कि 526 है क्या। नहीं, राजस्व विभाग से आप बात कर रहे हैं, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता ना भाई। 542 की जब उन्होंने मार्किंग करके हमको निशान लगा के दिया है कि यहाँ से यहाँ तक 542 है और उस पर ही अतिक्रमण है, लिखित में रिपोर्ट है हमारे पास, तो उसके आधार पर हमने कार्रवाई की। खबर भादसोड़ा से एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल लेकर भादसोड़ा चौराहे की तरफ जा रहा था। पीछे से एक ओमनी कार ने मोटरसाइकिल स्प्लेंडर को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल चालक गंभीर चोट लगने से व्यक्ति नीचे गिर गया। उसका एक पांव टूट गया एवं सिर में गंभीर चोट लगी है।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी समाचार। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अशोक गहलोत के 1 साल प्रदेश का